चलिए, स्वागत है। वक्तव्य प्रस्तुत करिए सुरेश सर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धय दिवाकर निभोजलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्ने श्रीगुरुरन्ध्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः जयतु मेघ श्यामल कोमलांगम जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुंदः कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांत अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारः बिभ्रद्वासा कनिक कपिशं वैजंती चमालम रंध्रानमेणोरधर सुतिया पूरयन् गोप वृंदये वृंदारण्य स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्तिः करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वंदे लंका भयंकरम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघ्यते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदं माधवम। राधे मेरी मात है और मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन का वास। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को यहाँ डाल डाल और पात पात पर राधे राधे होय। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्म करंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपरा वंदे श्री गुरु परंपरा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक
अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य सापहारक सच्चिदानंद घन परमात्मा अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदों में इस दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमयी मात्र शक्ति भगनी बांधुओं जूम ऐप के माध्यम से जुड़े हुए मेरे सभी भगनी बांधुओं सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये पूरा संसार जो भी हमें अपनी दृष्टि आंखों से दृष्टि गोचर होता है ये सब कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये सारा संसार भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए सारे संसार के जितने भी समस्त भूतादिक प्राणी हैं जो भी सब पेड़ पहाड़ झरने नदी आकाश जीव जंतु जो कुछ भी संसार में हमें दिख रहा है इस सबको भगवान का स्वरूप मानकर भगवान के विराट स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अब अपने कथा में प्रवेश करने से पहले एक छोटी सी स्तुति जो गीत गोविंद के नाम से गाई जाती है कविवर जयदेव कृत है ये। और जयदेव कवि कहते हैं कि जब इस स्तुति को गाते थे तो भगवान जगन्नाथ स्वयं प्रकट हो जाते थे। आज भी भगवान बद्रीनाथ की आरती में ये गाई जाती है। थोड़ा सा इसको अपने मन और वाणी को थोड़ा पवित्रता देने के लिए हम भगवान का ध्यान करेंगे ताकि भगवान राधा माधव की हम सब के ऊपर जितने भी मेरे जूम ऐप के माध्यम से मेरे भगनी बांधव जुड़े हुए हैं और जितने भी संगी साथी जितने भी संसार के प्राणी हैं सब लोगों के कल्याण के लिए मैं स्तुति को गाऊंगा और भगवान के चरणों में प्रणाम करूंगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सभी सुखी हो सब सुख शांति से रहें। यही मेरी उनके चरणों में निवेदन है। तो प्रेम से गाएंगे। श्रित कमला कुछ मंडल घृत कुंडल कलित ललित वन माल जय जय देव हरे। दिन मणि मंडल मंडन भवखंडन कालिया विषधर गंजन जनरंजन यदुकुल नलिन दीनेश जय जय देव हरे। मधुमूर नरक विनाशन गरुड़ासन सुरकुल केली निदान जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन भवमोचन त्रिभुवन भुवन निधान जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण जित दूषण समर समित दस कंठ जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर घृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। तव चरणम प्रणतावयम् इति भावये कुरुकुशलम प्रणतेषु जय जय देव हरे। श्री जय देव कवेर इदम कुरुते मुद में मंगलम उज्ज्वल गीतम जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। बोलिए बद्रीनाथ भगवान की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय।
बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। साथियों, पिछले जो मैंने कथा को जहां पर विश्राम दिया था, वो मैंने विश्राम दिया था जब श्री भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ अद्भुत महारास किया, और उस महारास में उन्होंने गोपियों की आत्मा का परमात्मा से मिलन कराया। कहते हैं कि जब भक्त के मन में ऐसी प्रभु के दर्शनों की इच्छा जागती है और वो भगवान के प्रति अनन्य समर्पण भाव अपना रख देता है, अपना सब कुछ समर्पित कर देता है प्रभु के चरणों में, और एकदम शरणागति ग्रहण कर लेता है, तो भगवान जो है उसकी आत्मा को प्रेरित करके परमात्मा तक मिलन करा देते हैं, और ये आत्मा और परमात्मा का मिलन ही महारास है। गोपियां भगवान की अनन्य भक्ति थी, उनको कोई किसी ने पाठशाला में ज्ञान नहीं दिया, उनको किसी ने जो है श्लोक याद नहीं करवाए, उनको किसी ने शास्त्र नहीं पढ़वाए, लेकिन वो सिर्फ एक प्रेमा भक्ति की डोर से भगवान को बांध रही थी। उनकी लीलाओं को देख के प्रसन्न होती थी, उनको देखकर जो है उनको माखन खिलाती थी, भोजन कराती थी, उनकी बाल लीलाओं को देख देख कर खुश होती थी, और दिन रात उनके दिमाग में जो है भगवान का ही सुमरण बना रहता था। और इसका फल क्या प्राप्त हुआ कि भगवान ने जो है महाराज के द्वारा उनको परमात्मा से मिलवाया, अपने भगवत स्वरूप के उनको दर्शन करवाए। हर एक गोपी को ये महसूस हुआ कि मेरे साथ ही कन्हैया है, मेरे साथ ही कन्हैया है। इसी प्रकार से हम सब के साथ भी, हम भी सब उस भगवान की गोपियां हैं, इस संसार में घूम रहे हैं, हम सारे अलग अलग शरीर धारण कर रखे हैं। किसी को ब्राह्मण शरीर मिला है, किसी को क्षत्रिय शरीर मिला है, किसी को वैश्य शरीर मिला है, किसी को शूद्र शरीर मिला है, लेकिन सब भगवान के अंग हैं। जैसे ब्राह्मणों को कहते हैं कि ब्राह्मण भगवान का मुख है, क्षत्रिय भगवान की भुजाएं हैं, वैश्य भगवान का पेट है, और शूद्र भगवान की टांगे हैं विराट स्वरूप की। तो ये पूरा शरीर ना तो पैर के बिना चल सकता, ना हाथ के बिना, ना पेट के बिना, और न मुंह के बिना। तो सारी संरचना जो है, सारा जो हमारा ब्रह्मांड में भगवान का जो विराट स्वरूप है, हम सब उसके अंदर समाये हुए। और जब ऐसा करके हम भगवान को और भगवान की बनाई हुई सृष्टि को प्रेम करेंगे, तो भगवान के सबके अंदर दर्शन करते करते, सबके अंदर भगवान का भगवत भाव को लेते लेते भगवान कृष्ण ने उन ब्रह्म को देखता है, सब में एक ब्रह्म भाव को देखता है कि इस हाथी के अंदर भी वही है, कौवे के अंदर भी वही है, ब्राह्मण के अंदर भी वही है, शूद्र के अंदर भी वही है। वही मेरी यथार्थ, मुझे यथार्थ करके देख सकता है। अर्थात जितना हम भगवान से और भगवान की बनाई हुई सृष्टि से प्रेम करेंगे, उतना हमारी दृष्टि बदलती जाएगी। हमें चारों तरफ भगवान ही भगवान दिखाई देने लग जाएंगे, उसके अलावा और कुछ नजर नहीं आएगा। तो जब हम इस अवस्था में पहुंच जाएंगे, जिस अवस्था में गोपियां पहुंच गई, तो भगवान को महारास रचाना ही पड़ेगा, भगवान को सामने आना ही पड़ेगा। वास्तव में वो तो सामने ही है, लेकिन हमारी ऊपर जो अहंकार का पर्दा छाया हुआ है, उसके कारण हम उनको देख नहीं पा रहे हैं। नहीं तो वो अवश्य, जैसे प्रत्येक गोपी को अपने साथ भगवान दिख रहे थे, वैसे ही प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीवात्मा के साथ परमात्मा मौजूद है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे मन माहे। कि कस्तूरी तो सुगंध, उसकी कस्तूरी एक मृग होता है, हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, उत्तराखंड में भी होता है। उसके कुंडली में जो है कस्तूरी होती है, और उसकी खुशबू जो है उसके नाक में आती रहती है। वो जंगल जंगल ढूंढता रहता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, लेकिन कहाँ होती है, उसके ही अपने ही हृदय में होती। उसी प्रकार से हम सब लोग परमात्मा को जगह जगह ढूंढ रहे हैं, चारों तरफ उसकी तलाश में तीरथ तीरथ, और व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए। करना चाहिए। भगवान ने गीता में कहा कि यज्ञ, ज्ञान और तप जो है आवश्यक कर्म है, इनको किसी को त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हमारी आत्मा पवित्र होती है, शुद्धता की तरफ बढ़ती है, और हमें शांति प्राप्त होती है। तो जब हम शुद्ध भाव को प्राप्त हो जाएंगे, जब हम प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर लेंगे, तो भगवान स्वयं ही हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। वो तो इंतजार कर रहे हैं कि कब कोई प्रेम से मुझे पुकारेगा, और मैं उसके सामने जाकर प्रकट होऊंगा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। तो अब इससे आगे चलते हैं। एक सुदर्शन नाम का भगवान जो है, धीरे धीरे अपने बालपन में ही जो है
देवी यात्रायां गोपाली जात कौतुकः अन्योभिरण्डुदयुक्तेः पर्यायुस्तेऽम्बिका वनम। परीक्षित, एक बार शिवरात्रि का बड़ा ही पावन पर्व चल रहा था। नंद गोप आदि गोपगणों ने अंबिका वन की यात्रा की, जहां सरस्वती नदी में स्नान किया और भगवान शंकर का पूजन किया, रुद्राभिषेक किया, रात्रि को बहुत ब्राह्मणों को दान किया और वहीं पर सो गए। अब नंद गोप गण सारे नहीं छोड़ा। भगवान सभी ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और श्री कृष्ण ने जैसे ही चरणों का स्पर्श अजगर से किया, अजगर ने जो है अपना शरीर त्याग दिया और वो एक पुरुष के रूप में प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, तुम कौन हो और इस अजगर की योनि में कैसे आ गए भैया? तो अजगर ने कहा, अहम विद्याधर कश्चित सुदर्शन इति श्रुतः। हे प्रभु, मैं एक विद्याधर था पिछले जन्म में और मेरा नाम क्या था? सुदर्शन था। श्रीय स्वरूप संपत्तिया विमाने नाचर दिशा। मुझे अपने स्वरूप पे बड़ा अभिमान था, सुंदर रूप पे बड़ा अभिमान था। एक दिन मैं उसमें बैठकर जा रहा था, अंगिरा गोत्र ऋषि को देखा और उनका अपमान कर दिया। मैंने उनको अपमान करने लगा तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया, जाओ अजगर हो जाओ। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में माना। अब वो कहता है कि हे प्रभु, अब तो मुझे लगता है कि उन ऋषियों ने मुझे श्राप नहीं दिया बल्कि वरदान दे दिया, क्योंकि स्वयं मुझे आपके चरण का स्पर्श हुआ। जिन चरणों की धूली पाने के लिए, जिन चरणों का स्पर्श करने के लिए जन्म जन्म तक योगी सिद्ध महात्मा मुनिजन जो है ध्यान लगाकर बैठे रहते हैं, वो चरण जो है मुझे सहज ही सुलभ हो गए और उन्होंने जो है भगवान की परिक्रमा करी और वहां से चले गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। शंखचूड़ का उद्धार। अब इसके आगे शंखचूड़ आगे। परीक्षित, एक दिन श्री कृष्ण और बलराम गोपियों के साथ रात्रि में विहार कर रहे थे। उसी समय शंखचूड़ नाम का एक यक्ष आया और बहुत सी गोपियों का हरण करके ले जाने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे दौड़कर पकड़ा और एक मुष्टिक का प्रहार उसके ऊपर किया। उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। उसके मस्तक से एक मणि निकली जो उन्होंने बलराम भैया को भेंट में दे दी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब परीक्षित, जब भगवान प्रतिदिन प्रातः काल वन में जाते तो गोपियों का चित्त भी उनके साथ ही वन में चले जाता, क्योंकि गोपियां तो जो है पिछले जन्मों की परम तेजस्वी तपस्वियों ने, भक्तों ने, देवताओं ने गोपियों के रूप में जन्म ले रखा है। तो वो तो अपना जन्म सिद्ध करती है कि कितना भगवान का दर्शन हो जाए, हमारे को हर समय भगवान हमारी आंखों के सामने रहे। लेकिन भगवान को अन्य काम भी है। तो वो जब गाय चराने जाती तो वो उधर को करती हुई कृष्ण की लीलाओं का गान करती रहती। गोपियां क्या करती थी? भगवान कृष्ण की लीलाओं का गान करती थी। और जो गोपी गीत उन्होंने रास में गाया था वो भी भगवान, पहली भागवत एक किस्म से वही थी कि उन्होंने भागवत के भगवान की लीलाओं का, उसमें कोई गोपी जो है भगवान कृष्ण बन गई, कोई कोई लीला कर रही है, कोई गोवर्धन को उठा रही है, कोई कुछ कर रही है, तो वो भी एक भागवत कथा का ही स्वरूप था। भगवान की लीलाओं का गान, भगवान के भक्तों का गान, यही तो भागवत है। भगवान के कौन कौन से भक्त हुए? कुंती ने भगवान की स्तुति करी, भीष्म ने भगवान की स्तुति करी, नारद ने भगवान की स्तुति करी, ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी, इंद्र ने भगवान की स्तुति करी, ध्रुव प्रहलाद स्तुतियों से भरा पड़ा है। आप देखते जाइए, विस्तार होता जाएगा। जितना आप इस भागवत के रस में डूबते जाएंगे उतना ही आप भगवान के नजदीक पहुंचते जाएंगे। भगवान के भक्तों का ग्रंथ है ये। भगवान की स्तुति, भगवान ने कितने रूप लिए? 24 अवतार लिए। 24 अवतारों में 24 भक्त। हर एक भक्त की लाज बचाने के लिए भगवान ने समय समय पर सैकड़ों रूप लिए। भगवान का काम, भगवान कहते हैं मेरा काम यही है कि जब मेरा भक्त मुझे पुकारता है तो मैं बेचैन हो जाता हूँ, मैं उसके लिए रुक नहीं पाता। जैसे गजेंद्र मोक्ष के समय पे हाथ, भगवान भोजन कर रहे थे, हाथ तो कमला ने सुनी और थी सुनी गजराज। गजराज को थी शब्द हाथी, इतने एक सेकंड में ही भगवान जो है वहां से वहां आ गए कि माता लक्ष्मी ने हा शब्द सुना और थी शब्द जब तक वो बोलते, जब हमें हाथी बोलने में कितना समय लगता है, तो थी बोलते बोलते भगवान वहां पहुंच गए। ऐसे मेरे परम दयालु, परम करुणा कारक मेरे नंद गोपाल हैं, मेरे बाल गोपाल हैं और उनकी हम सब पर बहुत बड़ी कृपा है कि हम इस भागवत ग्रंथ को अलग अलग मुखों से श्रवण कर रहे हैं, अलग अलग दिमाग इसमें लग रहे हैं। कोई किसी तरीके से सोच रहा है तो वो व्यास जी कुछ और बखान कर रहे हैं, कोई व्यास जी को कुछ और समझ आ रहा है। महासमुद्र है,
पारमहंसों की संहिता है। पारमहंस जो है अपने सुखदेव गोस्वामी जो परमहंस जो जिन्होंने इसको सुनाया, और जो व्यास जी उनके पिता वो भी बड़े परमहंस संत जिन्होंने इसकी रचना की। और उसके बाद जो जो इसको बोलते गए जो है गोपियों को तो प्रेमा भक्ति से देवताओं को उससे कर रहे हैं, उद्धार कर रहे हैं उनका, और जो दैत्यों के रूप में आ रहे हैं उनको भी अपने चरणों में स्थान देते जा रहे हैं। ऐसे परम दयालु, क्योंकि देवता भी उनके हैं और दैत्य भी उनके हैं। उसके अंदर वो तमोगुण ज्यादा आ गया है इसलिए वो राक्षस है, और इधर सत्वगुण ज्यादा है इसलिए वो भक्त हो रहा है। तो गुणों का ही खेल है। गुणों के कारण वो राक्षस है, और गुणों के कारण, और त्रिगुणमयी जो सृष्टि है 17 स्तंभ वाली सृष्टि, ये भी भगवान की अपनी। यानी चारों तरफ से घुमा के देखो आप, तो चारों तरफ भगवान ही भगवान विराजमान है। कोई धरती पे जगह विराट स्वरूप में हम सब शामिल हैं। हम जो ये कथा बोल रहे हैं, ये भी भगवान नारायण हमारे मुख से बोल रहे हैं, और खुद ही इन कानों से भगवान नारायण सुन रहे हैं, और इस आत्मा में और परमात्मा में एक मिलन हो रखा है। आप सब लोग उस परमात्मा की मूर्ति हो। ये भागवत कथा भी उसका वांगमय स्वरूप है, शब्दमय मूर्ति है। शब्द ब्रह्म, वेद में आया कि शब्द भी ब्रह्म है, अन्न भी ब्रह्म है। तो जो शब्द ब्रह्म है, वो शब्द ब्रह्म यही तो है भागवत है, ब्रह्म रूपी भागवत है। तो इसका एक एक शब्द ब्रह्म है। जो गुरुजी अभी कह रहे थे कि श्लोक को बोलो कि मुझे याद हो जाओ, भगवान मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे छकाओ मत, तो वो शब्द ब्रह्म का ही जिक्र वो कर रहे थे कि शब्द को भी ब्रह्म कहा गया वेद में। तो जो शब्द ब्रह्म है वो ये कथा है। जैसे जैसे हम कथा सुनते हैं, हमारे कानों से हमारे हृदय तक जाता है, और हृदय में बैठे हुए नंदलाल जो है प्रसन्न हो जाता है। हर एक के हृदय में हो, ऐसा नहीं है कि किसी के हृदय में कम है, किसी के हृदय में ज्यादा है। सबके हृदय में बराबर रूप से बैठे, सबके हृदय में। अब आप उसको चमकाते जाओ, रोज अभ्यास करो। एक लोटा होता है तांबे का, अगर उसको वैसे ही रख दें हम, तो थोड़े दिनों में वो काला पड़ना शुरू हो जाता है। अगर हम उसको रोज मांजते रहेंगे तो वो चमकता रहेगा। इसी प्रकार से रोज अपने मन को मांजना है, अभ्यास करना है, और उसको चमका के भगवान के सामने प्रस्तुत कर देना है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, अब आप मेरा उद्धार करो। तो जब उद्धार करना होगा तो क्या देंगे भगवान? भागवत कथा का दान करेंगे। बोला भागवत कथा सुनो और सुनाओ लोगों को, अपना भी उद्धार करो, सुनो और सुनाते हुए पार उतर जाओ। जब कोई ना सुन रहा हो तो भगवान को सामने बिठाओ और भगवान को सुनाना शुरू कर दो। जरूरी नहीं है कि लाखों की भीड़ में सुनाओ, करोड़ों की भीड़ में सुनाओ, एकांत में बैठ के सुनाओ। भगवान से वार्तालाप करो। यही तो भक्त करते हैं। भक्त का काम यही है कि अपने भगवान को रिझाए। किसी और को रिझाने के लिए कथा नहीं करनी हमने। हमने किसको रिझाना है? नंदलाल को रिझाना है, बाल गोपाल को रिझाना है, भगवान को रिझाना है। अगर भगवान एक बारी भी प्रसन्न हो गए, आनंद ही आनंद है। बाकी तो आप सब लोग प्रबुद्ध हैं, विद्वान हैं, मेरी बातों को थोड़ा समझ रहे होंगे। तो अब आगे बढ़ाते हैं। एक दिन शंखचूड़ का उद्धार कर दिया। अब गोपियां युगल गीत क्या गाती हैं, क्या कह रही हैं? वाम बाहो कृत वाम कपोलो वल्गिता भुरधरा पृत वेणुम कोमलांगुलीभिराश्रित मार्ग गोप्या इर्यति यत्र मुकुन्दः व्योमयानववित्तः सह सिद्धे विस्मितास्तु दुपधार्या सल्लज्जः काममार्गण समर्पित चितः कश्मलम ययुर्पश मर्तनिव्यः। युगल गीतकारी हैं, भगवान का गान कर रही हैं। क्या कर रही हैं? अरे सखी, जब नटनागर प्यारे सुंदर अपना मुखमंडल को बाएं बाहें की ओर लटकाकर भौं को नचाते हुए अधरों पर मुश्किल बांसुरी लगाकर अपनी सुकोमल उंगलियों को उनके छिद्रों पर फिराते हुए मधुर तान छेड़ते हैं, तो उस समय आकाश में विमानों में चढ़ी हुई सिद्धों की स्त्रियां जब उस तान को सुनती हैं, सिद्ध जो है घूम रहे हैं ऊपर आकाश में ब्रह्मांड में, वो भी मोहित हो जाती है। उनके शरीर की सुध बुद्धि खो जाती है। जब उन्हें उनकी चेतना आती है तो वो बड़ी लज्जित होती है, उनके उत्तरीय वस्त्र भी उतर जाते हैं। भगवान की ऐसी मधुर मोहिनी मुस्कान है, अति मधुर मोहिनी किसकी? मुरली की तान है। कहते हैं कि जो भगवान की मुरली की तान एक बार सुन लेता था तो गाय भी जो है चरना बंद कर देती थी। सारे जितने पशु पक्षी जीव जंतु होते थे सब
इकट्ठे होकर भगवान की मुरली की तान को सुनने लग जाते थे, मोहित हो जाते थे। ऐसी सुंदर मधुर तान बजाते हैं, देवी देवता सिद्ध अप्सरा सब मोहित हो जाते हैं। एक गोपी कहती है कि अरे सखी, जब प्यारे श्याम सुंदर गोवर्धन की शिखर पर खड़े होकर वेणु वादन करते हैं, उस समय मेघ मंद मंद गरजने लगते हैं। प्यारे से श्याम सुंदर को कहीं धूम न लग जाए, इसलिए उनका छाता बन के आ जाते हैं और मंद मंद बरसने लगते हैं, जैसे श्री कृष्ण पर पुष्पों की बारिश हो रही हो। परीक्षित, इस प्रकार गोपियां कृष्ण की लीलाओं का गान करके बड़े कष्ट से अपने दिन को व्यतीत करती हैं। दिन भर व्यतीत करती हैं कि भगवान जो है जंगल में गए हुए हैं, कब आएंगे कब आएंगे, तो बड़े कष्ट से बीत रहे हैं। ऐसी अवस्था हम सबकी भी होनी चाहिए कि जब हम भक्ति करें तो देखें कि भगवान इतनी उम्र बीत गई भी आए नहीं, और भगवान भी कहते हैं कि भैया थोड़ी भक्ति और कर ले, नेक नेक थोड़ी सी और कर ले। तो जब गोपियां उनकी ही लीलाओं का गान करती हैं और जब सामने होती है तो उनकी लीलाओं को स्वयं देखती हैं, तो दिन में भी बल्ले बल्ले है उनकी, और रात को भी बल्ले बल्ले। दिन में तो उनको याद कर रही है, उनकी लीलाओं का गान कर रही है, और रात को स्वयं आ जाते हैं तो कभी इधर खेल रहे हैं कभी उधर खेल रहे हैं। सब गोपियां उनको देख देख कर मोहित हो रही हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। अरिष्टासुर का उद्धार। अब भगवान ने अरिष्टासुर का उद्धार कैसे किया? एक दिन जब श्री कृष्ण सायंकाल गायों को लेकर वर्ज में प्रवेश कर रहे थे, उसी समय अरिष्टासुर नाम का, अब कंस जो है अलग अलग दैत्य भेजता जा रहा है कि पहले अपनी सेना को भेज के देख रहा है कि कौन भगवान को निमटा पाता है कि नहीं निमटा पाता, तो अलग अलग भेज रहा है। कभी बकासुर को भेजता है, कभी अगासुर को भेजता है, कभी वत्सासुर को भेजता है। आज कौन आ गया? अरिष्टासुर। बैल का रूप धारण कर गया है। सभी ब्रिजवासी भयभीत हो गए। गाय डरकर इधर उधर भागने लगी। श्री कृष्ण महाराज ने उस असुर को देखा, उसके पास पहुंचे, उसके सिंगों को उखाड़ कर ऐसी पिटाई की कि उसका गोविंदाय नमो नमो हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन देव ऋषि नारद कंस के यहाँ आए। कंस ने उनका स्वागत सत्कार किया। देव ऋषि नारद ने कंस से कहा, क्या कह दिया? अब देखिए, देव ऋषि नारद एक ऐसे ऋषि हैं जिनकी मान्यता देवताओं में भी है और दैत्यों में भी। वो देवताओं के पास भी चले जाते हैं सीधा नारायण नारायण करते हुए, और दैत्य भी उनको मान्यता देते हैं कि वे देव ऋषि हैं। तो कंस के दरबार में पहुंच गए और कंस को क्या कह रहे हैं? यशोदाया सुताम कन्या देवक्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रम वसुदेवेन बिभ्यतः। अब भगवान के जन्म का रहस्य उनको पता चल गया कि भगवान बड़े हो गए, अब बहुत सुरक्षित है भगवान। भगवान तो वैसे भी सुरक्षित ही थे, लेकिन नारद जी जो है, अब क्योंकि कंस के पापों का घड़ा भर गया है, बहुत सारे उसने असुर भेज के देख लिए लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब कंस के मरने का समय है, तो देव ऋषि जो है देवताओं का कार्य करने के लिए आए हैं और कंस को ये रहस्य समझा रहे हैं कि कैसे क्या हुआ है। क्या बोल रहे हैं? कंस, तुम्हारे हाथों से छूटकर जो कन्या आकाश में चली गई थी वो यशोदा की पुत्री थी, और ब्रज में जो इस समय श्री कृष्ण है वो देवकी के पुत्र हैं तथा बलराम जी रोहिणी के पुत्र हैं, और वसुदेव जी ने तुम्हारे डर के कारण उन्हें अपने मित्र नंद के यहाँ पहुंचा दिया था। अभी तक तुम्हारे जितने दैत्य में गए, इन सब का संहार उन दोनों भाइयों ने कर दिया है। इसलिए अब ऐसा प्रयास करो कि दोनों मथुरा आ जाएं और तुम उनको योजना बनाकर उनके वध कर दो। देखिए, देव ऋषि नारद क्या कह रहे हैं कंस को कि तुम उनका वध कर दो। मतलब एक अभिमानी को अगर ये कह दें कि तुम उनको मारो, पहलवान को ये कहो कि तुम उनको मारना, तो बड़ा खुश होता है कि मेरे को कह रहे हैं कि मैं ज्यादा ताकतवर। कंस जो है, ताकि अपने अभिमान में आके उनको यहाँ बुलाए, और मारना तो भगवान नहीं है। भगवान का जन्म ही इसलिए हुआ कि कंस का उद्धार करेंगे। तो भगवान वो उसको भड़का रहे हैं कि तुम उन दोनों को मार डालना। कंस ने जब ये सुना तो वसुदेव और देवकी को पुनः कारागार में डाल दिया और अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर जी को, और उनसे कहा कि तुम्हारे बराबर मेरा कोई मित्र नहीं है, इसलिए तुम मेरा एक कार्य करो, तुम जाओ और धनुष यज्ञ के बहाने जो है उन दोनों भाइयों को, कृष्ण और बलराम को यहाँ ले आओ। यहाँ पर मैं उनको कुबलिया पीड़ एक हाथी था, बड़ा बलवान था कंस के पास। उसके अंदर बहुत बहुत बलशाली, मतलब कहते हैं शास्त्र में लिखा है कि बहुत ही बलशाली था। उससे हर समय उससे मद चूता रहता था, और उसकी सुगंध से ही जो है सिंह भी जो है जंगल छोड़कर भाग जाते थे। इतना ताकतवर, इतना मत वाला वो हाथी था। बोला मैं उसको जो है मदिरा पिला दूंगा और वो अपने पैरों से कुचलकर जो है कृष्ण और बलराम को मार देगा। अगर वो उससे भी बच गए तो मेरे पहलवान चाणूर और मुष्टिक उसको मार डालेंगे। अक्रूर जी को कह रहे हैं, अक्रूर जी क्या कहते हैं? सिद्धया सिद्धयो सम्मम कुर्याद दैवी ही फल साधनम। महाराज,
सफलता और असफलता ये समय पर निर्भर है कि हमको सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। पहले ही किसी कार्य के लिए हमें ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि ऐसा ही होगा। मनुष्य को केवल कर्म करना चाहिए और फल का जो है ईश्वर को दे देना चाहिए। ईश्वर के हाथ में फल है। परंतु आप चिंता मत करो, मैं आपका मनोरथ सिद्ध करने के लिए जो है अवश्य उनको बुला के लाऊंगा। अब अक्रूर जी जो है वृंदावन जाने की तैयारी करने लगे। इधर केशी नाम का एक और दैत्य था, जिसने कंस से कहा कि मैं जाकर उनको देखता हूँ, कृष्ण और बलराम को मार के आता हूँ। तो वो घोड़े का रूप धर के आया और ब्रज में बड़ा आतंक मचाने लगा। श्री कृष्ण ने देखा तो उन्हें मारने दौड़ा। श्री कृष्ण ने उसके पैरों को पकड़ा और पृथ्वी पर पटक दिया और उसका मुंह खोलकर श्री कृष्ण को खाने के लिए जब दौड़ा, तो भगवान ने जो है उसके गले में हाथ डालकर उसकी श्वास रुक गया, जिसके कारण उसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। केसी का भी उद्धार हो गया। अब देव ऋषि नारद भगवान कृष्ण के पास आए और उनके चरणों में प्रणाम किया और बोला, प्रभु सौभाग्य से आज केसी दैत्य मारा गया। अब मैं परसों आपके हाथ से चाणूर, मुष्टिक और कुवलिया, हाथी और कंस को मरा हुआ देखूंगा। पहले ही भविष्यवाणी कर रहे हैं भगवान के आगे जाके। श्री कृष्ण ने कहा, देव ऋषि अभी तो हमने इसकी कोई योजना भी नहीं बनाई, अभी तो हमारा मथुरा जाने का कोई योजना नहीं है। देव ऋषि ने कहा कि प्रभु संपूर्ण योजना में तैयार करके आ गया, मेरा काम ही यही है योजना तैयार करना और देवताओं का कार्य सिद्ध कराना। तो क्या बोले, आपको बुलाने के लिए स्वयं कंस रथ लेके आए भेजेगा, तो आप उसके साथ चले जाना। भगवान श्री जो है ऐसा कहकर नारद जी चले गए। भगवान श्री जब 4-5 ही ग्वाल बाल रह गए तो भगवान कृष्ण ने देखा ये कहाँ जा रहे हैं, तो उनका ध्यान व्योमासुर की तरफ गया कि ये तो भेष बदल के आ गया। भगवान ने पकड़कर उसका गला दबा दिया और उसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। इस प्रकार भगवान ने मथुरा में कंस को मारने से पहले उसके अनेकों राक्षसों को मार गिराया। भगवान श्री कृष्ण ने फिर दोबारा ग्वाल बालों की रक्षा करी। अब अक्रूर जी जो है ब्रज यात्रा कर रहे हैं और क्या श्यामय दया केशवम, अब अपने भाग्य को सराह रहे हैं। अगर हमसे आज कोई कहे कि भगवान के पास जाओ, तो हम क्या विचार करेंगे? ऐसे ही अक्रूर जी जो है भगवान के पास जाने से पहले विचार कर रहे हैं, मैंने ऐसा कौन सा मंगल आचरण किया है, ऐसा कौन सा साधन किया है जिसके कारण आज मैं श्री कृष्ण के दर्शन करने के चरणार बिंदों का दर्शन करूंगा। आज मुझे श्री कृष्ण के उन चरण कमलों में प्रणाम करने का अवसर मिलेगा, जिन चरण कमलों का जो है सिद्ध मुनिजन निरंतर ध्यान करते रहते हैं। सैकड़ों सैकड़ों साल तक तपस्या में बैठ के जो है अखंड उनके ध्यान के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। आज मेरा जो है अवश्य जन्म सफल हो जाएगा। वो अपने कर कमल जो है मेरे सिर पर रख देंगे। मैं कंस का दूत हूँ, कंस के भेजने पर उनके पास जा रहा हूँ, पर वो मुझ में शत्रु बुद्धि नहीं रखेंगे, क्योंकि वो संपूर्ण जगत के एकमात्र साक्षी है। भगवान को तो जो है भूत वर्तमान भविष्य का पूर्ण ज्ञान है। वो मेरे ऊपर नाराज नहीं होंगे, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से नहीं जा रहा, मुझे कंस ने भेजा है। जब मैं उनके चरणों में प्रणाम करूंगा, मुझे उठाकर सीने से लगा के लेंगे और जब मुझे चाचा अक्रूर कहेंगे तो मेरा जीवन ही सफल हो जाएगा। भक्त की भावनाएं हैं। अक्रूर जो है भगवान का परम भक्त था। अक्रूर जी इस प्रकार विचरते विचरते वृंदावन पहुंच गए। सायंकाल का समय था। उन्होंने ब्रजराज में जब भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को देखा, तो रथ से कूद पड़े और उसमें लौटने लगे। इसलिए ब्रजरज की इतनी महिमा है। ब्रजरज को जो है संत लोग अपने पोटली में रखते हैं और उसका चंदन लगाते हैं अपने माथे पे। कहते हैं कि जो ब्रिज की रज है वो बहुत ही सौभाग्यशाली और पुण्य देने वाली है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उसके ऊपर अपनी लीलाएं करी है। भगवान के पद चिन्ह है। उसको माथे से लगाने के लिए आज भी संत जो है अपने पास अपनी पोटली में ब्रिज की मिट्टी को रखते हैं, ब्रिज की रज को रखते हैं और उसका चंदन का लेपन करते हैं। जैसे हम चंदन लगाते हैं लाल पीला, वो ब्रिज की मिट्टी का ही लेपन अपने शरीर पर करके रखती है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। आगे बढ़े तो श्री कृष्ण और बलराम जी को गाय दूते देखा, भाव से उनके चरणों में प्रणाम किया। श्री कृष्ण जी ने जो है अक्रूर जी को गले लगा लिया और हाथ पकड़कर घर ले गए। नंद बाबा ने अक्रूर जी का स्वागत सत्कार किया, उत्तम भजन कराया, उनकी थकान दूर हो गई और वो सुखपूर्वक बैठ गए। उसी समय श्री कृष्ण महाराज ने कुशल मंगल पूछी और बोले, चाचा मथुरा से यहाँ आने का क्या कारण है? आप
तो अक्रूर जी ने सब सच सच बता दिया कि कंस ने जो है आपको मारने की योजना बनाई है, बड़ा भयंकर धनुष यज्ञ कराया है, और उस धनुष यज्ञ में पहले वो कुबलिया पीड़ हाथी को आपके लिए रखेगा, फिर कंस मुष्टिक चाणूर आदि उसके जो पहलवान है उनको उसने तैयार कर रखा है कि वो आपका संहार कर दें। तो भगवान बोले चिंता मत करो, ये बात आपने मुझे बता दी, लेकिन नंद बाबा को मत मत बताना, क्योंकि नंद बाबा जो है चिंता करेंगे। अब नंद बाबा आगे तो भगवान कृष्ण ने उनको कहा कि बाबा मथुरा में हम सभी मथुरा की तरफ चल पड़ेंगे। गोपियों ने जब सुना कि श्री कृष्ण बलराम मथुरा जा रहे हैं तो दुखी होने लगी और कहने लगी, अहो विधाता स्तवना क्वचित दया संयोजया मैत्रेय प्रणयेन देहिनः तांशा कृतार्थान व्युनंग क्षयपार्थकम विक्रीडितम तेर भक्षेष्टितम यथा। अहो विधाता, तुम में थोड़ी सी भी दया नहीं है, तुम सौहार्द में और प्रेमी में प्राणियों को आपस में जोड़ते हो और उनकी इच्छाएं अभिलाषाएं अभी पूर्ण भी नहीं होती कि फिर उन्हें अलग कर देते हो। अभी तो हमने भगवान को अच्छे से देखा भी नहीं, अच्छे से महसूस भी नहीं किया, इतने दिनों तक हमारे बीच में रहे। तुम्हारा ये खेल बच्चों के खेल के समान व्यर्थ है। श्री कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर जी आए, उनका नाम अक्रूर किसने रख दिया? उनको तो को क्रूर होना चाहिए था, उनका नाम तो वो क्रूर के समान है। इस प्रकार रोते बिलखते रात व्यतीत कर दी। प्रातः काल अक्रूर जी ने स्नान किए, स्नान वंदन किए और संध्या वंदन करके श्री कृष्ण और बलराम जी को रथ पर बिठाला और रथ को हाँक दिया। श्री कृष्ण ने दुखी गोपियों को देखा तो संदेश भेजा, गोपियों दुखी मत हो, मैं शीघ्र आऊंगा। यावदा लक्ष्य के ते केतुर्या वदरेणु रथस्य च अनुप्रस्थात पितात्मनो लेख्यानि वो कुलक्षिता। जब तक रथ की ध्वजा दिखाई देती रही, गोपियां ध्वजा को देखती रही, ध्वजा दिखने बंद हुई तो रथ से उड़ती हुई धूल को देखने लगी, धूल भी उड़नी बंद हो गई तो उनकी आशा टूट गई, अब श्री कृष्ण लौट कर नहीं आने वाले। वहां वायु के वेग से रथ लेकर अक्रूर जी यमुना के तट पर पहुंच गए। गोपियां तो बेचारी रो रो के परेशान हो रही है, वहां पे अक्रूर जी तेजी से चल रहे हैं। श्री कृष्ण और बलराम जी ने यमुना के मधुर जल का पान किया और रथ में बैठ गए। अक्रूर जी मध्याह्न स्नान करने के लिए जल में उतरे। जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई तो देखा कि कृष्ण और बलराम जो है यमुना के अंदर बैठे हुए। डुबकी लगाकर जैसे ही ऊपर उठे तो देखा कि कृष्ण और बलराम रथ पे बैठे हुए। अब यही भगवान की विराट लीला है, अक्रूर जी को दर्शन दे रहे हैं। अक्रूर जी परेशान हो गए कि अंदर भी वो बैठे हैं यमुना के और सामने रथ पर भी वो बैठे, असली कौन से है? फिर दोबारा डुबकी लगाई तो देखा भगवान अपने विराट स्वरूप से वहां विराजमान हो रखे हैं। अब उठे और बाहर निकले, उन्होंने पूजा वंदना करी, संध्या वंदन करी, तो बोले अक्रूर जी विचार करने लगे, बाहर वो है तो जल के अंदर कौन था? विराट स्वरूप के दर्शन हो गए और उनके चरणों में उन्होंने प्रणाम करके क्या, नतोष्यमहं त्वखिल हेतु हेतुम नारायणं पुरुषमादयं वयम् यानाभित भिजाता दरविंद कोशाद ब्रह्मा विराशित यत एष लोका। भगवान को कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप समस्त कारणों के कारण हैं, अविनाशी पुरुषोत्तम नारायण हैं, आपके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, आपके चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। अक्रूर जी ने जब इस प्रकार स्तुति की तो भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और